हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से, फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त और रवाना अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे। मैं हूं सलमान मलिक, मेरे साथ हैं जी व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। तो आज जो सी है ये हीरो क्रिज्मा देखने वाले हैं बाइक। हम इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कैसी ये बाइक है और क्या इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन वीडियो शुरू से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई यार व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन बना है इसको प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ में मिलते जाएं और आप देख सकें सबसे पहले हमारे वीडियो। आप भाइयों के साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि हीरो क्रिज्मा क्या है। हीरो तो इंडियन ब्रांड है ना, तो इंडियन गाड़ी हीरो क्रिज्मा कैसी है देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो टू वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट सेमी फेयर्ड बाइक की, जिसे लोग आज भी टूरिंग के लिए बेस्ट बाइक मानते हैं और चाहते हैं कि काश हीरो कंपनी उनकी बात सुन ले और उसे न्यू मेजर अपग्रेड्स के साथ फिर से लॉन्च करे। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं हीरो करिश्मा की, जिसे पहले हीरो होंडा करिश्मा भी कहा जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं करिश्मा के बारे में, और इसकी हिस्ट्री क्या थी और कैसे ये इवॉल्व हुई, और एक बेहतरीन बाइक होने के बावजूद भी ये कैसे इंडियन मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं कर पाई। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नाइनटीन 1999 में हीरो होंडा की CBZ लॉन्च होने के बाद, जिसने भी काफी उधम मचाया था इंडियन मार्केट में और 150 सीसी बाइक कैटेगरी में अपना दबदबा जमा दिया था। उसके बाद हीरो होंडा ने उससे भी ज्यादा सोचा इंडियन मार्केट के लिए और प्लान करी 225 सीसी वाली बाइक। हाँ जी, हीरो होंडा करिश्मा, जो 2003 में इंडिया में लॉन्च हुई जेट सेट गो टैगलाइन के साथ, और ऋतिक रोशन करिश्मा के ब्रांड एम्बेसडर थे। और जब ये लॉन्च हुई तो ये इंडिया की एक लौती प्रीमियम कहलाई जाने वाली बाइक थी, और कोई शक नहीं कि हीरो होंडा ने अपनी बाइक पर स्टिकर्स भी दिए थे प्रीमियम स्पोर्ट्स के, जिससे वो गर्व के साथ कह सकते थे प्रीमियम स्पोर्ट्स। और 2003 में जब ये लॉन्च हुई तो थोड़ी ओवर प्राइस थी, इसलिए 2004 में इसके प्राइस में 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया और इसकी एक्स शोरूम प्राइस हो गई 69,900, यानी कि लगभग 70,000 रुपये करीब। और करिश्मा को डिजाइन स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए ही करा गया था, लेकिन हीरो का जॉइंट पार्टनर होंडा, जो एक लीडिंग जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर है आज तक, वो चाहते थे कि जिस बाइक पर उनके ब्रांड का नाम हो तो उसकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए और वो लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर्स दोनों के लिए हो। और वैसे अकेले हीरो कुछ कर भी नहीं पाता, इसलिए होंडा ने करिश्मा की स्टाइलिंग में अपनी बड़ी बाइक होंडा VRF 800 और CBF 600 से लेकर ही करिश्मा को डिजाइन करा था। और उन बाइक्स के कुछ एलिमेंट्स करिश्मा में देखे जा सकते हैं, और इसका स्पोर्टी और कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन बिल्कुल वैसी थी जैसी होंडा CBZ 125 और BMW F650 की थी। और इसके काफ़ी रिव्यूज़ भी आए थे कि करिश्मा की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है और स्ट्रेट रनआउट और कॉर्नरिंग में भी काबिलियत तारीफ है। लेकिन इसके स्मॉल साइज रियर टायर, हैंडल बार और फुट पैक्स की वजह से इतनी स्पोर्टी हैंडलिंग भी नहीं थी, लेकिन ये भी एक कारण है कि इसे टूरिंग के लिए काफ़ी पसंद किया जाता था। और इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड होंडा का ही इंजन था उनकी CRF 230 सीरीज की बाइक से, जो एक मोटोक्रॉस और ऑफ रोडिंग या एंडीरो वाली बाइक्स हैं जो आपने देखा होगा, जिसे डर्ट बाइक भी कहा जाता है। इसलिए करिश्मा में ये 223 सीसी का इंजन थोड़ा डिट्यून था और CRF 230 सीरीज की बाइक्स में ये इंजन 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता था, लेकिन करिश्मा में इसे 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ दिया इंडियन कंडीशंस को देखते हुए। और इसका 223 सीसी का इंजन जो करिश्मा में था वो रिलीज करता था 17 bhp की पावर और 18.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और करिश्मा की टॉप स्पीड थी 130 किलोमीटर पर आवर की, और ये 0 से 60 सिर्फ 3.8 सेकंड में अचीव कर लेती थी। और करिश्मा की फर्स्ट जनरेशन की फ्यूल इकोनॉमी थी 40 किलोमीटर पर लीटर की, जो ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर पर लीटर भी दे सकती थी और बुरे से बुरे 28 किलोमीटर पर लीटर भी।
आपकी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। करिश्मा की फर्स्ट जेन में 15 लीटर का फ्यूल टैंक था, जिसे एक बार फुल कराने पर आप 600 किलोमीटर दूर तक जा सकते थे, यानी कि 600 किलोमीटर तक की रेंज, जो कि एक रीजन था जिसे टूरिंग बाइक के लिए बढ़िया माना जाए। और उस वक्त तक इंडिया में इसके कंपटीशन में भी कोई बाइक नहीं थी। फिर इसके बाद करिश्मा का डायरेक्ट कंपटीशन जो आया वो आया 2007 के अंदर पल्सर 220 DTS FI के रूप में, जो एक फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक थी। और तभी ये देखकर हीरो होंडा ने भी अपनी करिश्मा में मेजर अपग्रेड्स करा करिश्मा R नाम से, लेकिन उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं थे, बस वही ओल्ड करिश्मा थी, न्यू कलर्स और न्यू स्टिकर्स के साथ। लेकिन फिर भी करिश्मा ने उस टाइम तक अपनी पकड़ जमाए रखी और पल्सर 220 DTS FI के आगे फीकी नहीं पड़ी, क्योंकि पल्सर 220 के स्टार्टिंग मॉडल्स जो फ्यूल इंजेक्टेड थे उसमें फ्यूल इंजेक्शन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स और इशू आए थे। लेकिन 2009 में बजाज ने पल्सर 220 के अंदर से फ्यूल इंजेक्शन को डिच कर दिया और कार्बोरेटर के साथ रिप्लेस कर दिया, जिससे बाइक सिंपलर और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई और करिश्मा के प्राइस टैग में आने लगी। और करिश्मा R के डायरेक्ट कंपटीशन में आकर करिश्मा की छुट्टी करने लगी, क्योंकि पल्सर में बहुत सी ऑसम फीचर्स थे, जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ट्यूबलेस टायर्स, रियर डिस्क ब्रेक्स, जिसकी वजह से हीरो होंडा की फ्लैगशिप बाइक जो एक बेहतरीन बाइक थी वो रेस हारने लगी। और वैसे थोड़ी गलती कंपनी की भी थी, क्योंकि 2009 में फिर से करिश्मा R में अपग्रेड्स आए, लेकिन सिर्फ स्टिकर और कलर स्कीम के अंदर। और 2008 में यामाहा ने भी अपनी सुपर स्पोर्ट इंस्पायर्ड बाइक R15 से एंट्री कर दी थी इंडिया में। और यामाहा R15 पर भी मेरी ऐसी एक स्पेशल वीडियो है, जिसका लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर यामाहा R15 के बारे में जानना है सब कुछ तो वीडियो जरूर देखें। तो R15 के आने से करिश्मा की सेल में और डाउनफॉल आने लगा और इसी वजह से 2009 में हीरो ने करिश्मा को इस बार न्यू अंदाज में लॉन्च करा, जिसका नाम था करिश्मा ZM-R। और हीरो ने अपनी करिश्मा ZM-R को फुल फेड लुक में इंट्रोड्यूस करा। अगर R15 R1 से इंस्पायर्ड है तो क्या आप करिश्मा ZM-R को सुजुकी हायाबुसा से इंस्पायर्ड कहोगे? वैसे एक बार को ख्याल तो जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह करिश्मा की साइड फेयरिंग पर ZM-R लिखा हुआ होता है वो हायाबुसा की याद तो जरूर दिलाता है। लेकिन मेरे लिए करिश्मा ZM-R बिल्कुल एक अजीब बाइक थी, जो कि बेसिकली ओल्ड वाली करिश्मा R ही थी, बस ZM-R पर प्लास्टिक के कपड़े पहनाए हुए थे। जबकि दूसरी साइड R15 तो एक मास्टरपीस था, जिसका एडवांस टेक्नोलॉजी वाला इंजन और पैरामीटर फ्रेम। बस ज़्यादा नहीं बता रहा R15 का इस वीडियो में, उसके लिए उसकी अलग वीडियो है, वो देखें। बस R15 सच में एक सुपर स्पोर्ट्स रेप्लिका बाइक है। तो करिश्मा की थर्ड जनरेशन यानी ZM-R में वैसे फ्यूल इंजेक्शन, ट्यूबलेस टायर्स और रियर डिस्क सब दे दिया था कंपनी ने, लेकिन फिर भी फुल फेयरिंग वाली करिश्मा कुछ पावरफुल नहीं लगती थी, क्योंकि ये भी सिर्फ 17.83 PS की पावर रिलीज करती थी, जो करिश्मा R पुरानी वाली 17 PS की करती थी। यानी कि कोई मेजर अपग्रेड्स नहीं थे, ना तो इसके इंजन में ना ही इसकी टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद जैसे कि आप सबको पता है कि हीरो और होंडा की पार्टनरशिप खत्म हो गई थी 2010 के करीब। उसके बाद से हीरो ने और होंडा ने दोनों ने कभी एक साथ बाइक्स लॉन्च नहीं करी मिलके। तो फिर ये सब होने के बाद हीरो ने EBR यानी कि एरिक ब्यूल रेसिंग, जो एक अमेरिकन मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। और इस कोलैबोरेशन से न्यू करिश्मा R और करिश्मा ZM-R आई, जिनका डिज़ाइन बिल्कुल ही चेंज था अपनी प्रीवियस जनरेशन से, और जो एरिक ब्यूल रेसिंग की बाइक EBR 1190 से इंस्पायर्ड थी। आप कमेंट में बताएं कि ये न्यू डिज़ाइन वाली करिश्मा आपको पसंद थी या फिर ओल्ड क्लासिक डिज़ाइन वाली। और वैसे हीरो के पास जितनी हाई एंड बाइक्स हैं और आने वाले हैं, उन सब बाइक्स के डिज़ाइन में इस अमेरिकन कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर 2014 में जब हीरो की तरफ से ऑल न्यू करिश्मा R और करिश्मा ZM-R लॉन्च हुई, अब करिश्मा दो वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, करिश्मा R और करिश्मा ZM-R। करिश्मा R और करिश्मा ZM-R में जो डिफरेंस था वो था कि करिश्मा ZM-R में रियर डिस्क ब्रेक्स थे, ओल्ड कूल थी, जबकि R वाला वर्जन एयर कूल्ड था और फ्यूल इंजेक्शन था, जिसकी वजह से इसके पावर आउटपुट में भी डिफरेंस था। जैसे करिश्मा R 19.2 bhp रिलीज करती थी और ZM-R 20 bhp। और कंपनी क्लेम करती थी कि ये न्यू जेन करिश्मा 0 से 60 सिर्फ 3.6 सेकंड में अचीव कर लेती हैं। और इनकी टॉप स्पीड वही सेम थी अपनी पिछली जनरेशन जैसी, यानी 130 km/h की। लेकिन इस बार इसका माइलेज में इंक्रीज आया था ओल्ड जनरेशन के हिसाब से, और इसमें अब ऑयल कूल्ड इंजन भी आ गया था एयर कूल्ड की जगह। लेकिन ये सब फीचर्स होने के बावजूद भी और न्यू अपग्रेड्स आने के बाद
इंडियन मार्केट में अवेलेबल दूसरी बाइक के मुकाबले कॉम्पीट नहीं कर पाई। जैसे मैंने बताया उस समय इसके मेन कॉम्पिटिटर में बजाज पल्सर 220 और यामाहा R15 थे। उसके बाद तो बहुत बाइक्स आ गई इंडिया में जो काफ़ी स्पोर्टी थी और करिश्मा के चार्म को धीरे धीरे कम करने लगी। और कम सेल्स होने की वजह से 2017 में कंपनी ने करिश्मा की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और 2019 तक इसके लास्ट मॉडल्स बिके इंटरनेशनल मार्केट में। वैसे हीरो ने अभी करिश्मा का स्पेस फिल करने के लिए हीरो CBZ एक्सट्रीम का फेयरिंग मॉडल लॉन्च करा था जो एक 200 सीसी की बाइक है। लेकिन हीरो कंपनी को थोड़ा और सोचना चाहिए अब परफॉर्मेंस बाइक के लिए कम्यूटर बाइक्स के अलावा भी, वरना तो हीरो की इमेज इस वक्त कम्यूटर बाइक वाली इमेज बनकर ही रह गई है और हीरो को न्यू इनोवेशंस के साथ कोई 250 सीसी में अपनी बाइक लॉन्च करनी चाहिए इंडिया में। या अच्छा, सबसे अच्छी बात ये लगी इंडियन लोगों की इसमें कि जब करिश्मा ने कोई मॉडिफाई या मतलब के फैसिलिटीज नहीं दी, अपडेट नहीं की, तो उन्होंने इसको लेना छोड़ दिया जी। इसमें हमारे यहाँ फीचर अपडेट नहीं हुए, जब फीचर कोई अपडेट नहीं हुआ तो अवाम ने इसका बाइकाट कर दिया, जिसको हम बाइकाट बोलेंगे, लेना ही छोड़ दिया इसको। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप होंडा 125 देख लें, कोई कंफर्ट नहीं है, कोई ट्यूबलेस टायर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर होंडा में। मतलब कि उसके अगर मुतबादल देखिए, सुजुकी की गाड़ियाँ काफ़ी कम्फर्ट हैं, सुजुकी की गाड़ियाँ काफ़ी कम्फर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद होंडा आवाम लिए जा रही है इसमें। भाई वो उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, पाकिस्तानी आवाम के पास, इंडियन आवाम के पास बहुत से ऑप्शन है बाइक में, बहुत सी बाइक्स हैं उनके पास और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। जैसे कि आप देख सकें उनकी कई ब्रांड्स हैं उनके, ये 70 के राउंड बाउंड रही है, कंट्री में आगे काम करते हैं, 70,000 के राउंड बाउंड रही है। तो अभी और गाड़ी भी कितनी प्यारी थी, लुक भी काफ़ी अच्छी थी। पाकिस्तानी प्राइस के साथ देख लें तो आप अगर आप ये बात देखें कि जब ये इसकी सन 2000 पहले के दिनों में जब इसकी हुई है अपना लॉन्चिंग, उन दिनों में मैं आपको बताता चलूँ, आपको इन्फॉर्म करूँ, ये मुझे बड़े अच्छे दिनों के वो दिन याद हैं। हमारी करेंसी इंडिया से अच्छी थी, बिल्कुल, ये तो सबको पता है हमारी करेंसी, लेकिन हमारे उन दिनों में बिल्कुल मीन्स उन दिनों में जो हालत हमारी करेंसी का उनके आगे हुआ वो उनकी करेंसी का हमारे आगे था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये तो सबको पता है ना जी। तो हमारा 1 रुपया था तो उनके 2 रुपये थे। उन्होंने वर्क किया है इसके ऊपर और आज ये रिजल्ट सबके सामने। अगर हम बाइक्स की बात करें तो पाकिस्तान में तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम ऐसी कंपनी का बाइकाट करें, ऐसी गाड़ी का बाइकाट करें, तो खुद ही वो चेंज करेंगे। आप 125 में क्या चेंज किया है इन्होंने 2000 से पहले की 1990 की मेरे ख्याल से इसी तरह है, सिर्फ अपना 2012 में आगे कुछ चेंजिंग हुआ है, इंजन में कुछ चेंजिंग किया है कि उसमें एयर कूल वगैरह का सिस्टम थोड़ा सा, इतना नहीं, ऑयल कूल का सिस्टम, और साइलेंसर जो सा वो ब्लैक कर दिया है कोई इतना था। लेकिन पाकिस्तान में तो काफ़ी अच्छी वीडियो लगी, देखकर आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है। अभी हमें इजाज़त दें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बिला ताख़ीर पहुँच रहे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।